अमीर हमजा के दरबार में जब संदेशवाहक का संदेश पहुंचा तो दरबार में एक असामान्य खामोशी छा गई। हर कोई जानता था कि इस संदेश का मतलब कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। संदेशवाहक का चेहरा पसीने से तर था और उसकी सांसें बेतरतीब थीं। उसने एक रहस्यमय संदेश प्रस्तुत किया जिसे पढ़ते ही अमीर हमजा का चेहरा बदल गया। मैं झुमरान से आकर आपको खबर दे रहा हूँ कि वहाँ एक जादूगर जिसका नाम सयाह जिल्ल है ने एक रहस्यमय जादू के जरिए पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। वह अपने जादू के जरिए लोगों को पत्थर की मूर्तियों में बदल रहा है। मंत्री और योद्धा चिंतित हो गए क्योंकि सयाह जिल्ल का जादू न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसकी शक्ल भी बदलती थी। लेकिन उमरू अय्यार जो दरबार में बैठा था उस समय चुप रहा। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जैसे वह किसी गहरे राज से वाकिफ हो। मुझे इस जादूगर का पता चल गया है और मैं उसकी सल्तनत का अंत करने के लिए रवाना हो रहा हूँ। अमीर हमजा ने उमरू को इजाजत दी। उमरू अय्यार की यात्रा एक रहस्यमय जंगल से शुरू हुई जिसका नाम भटकाने वाला जंगल था। यह जंगल न केवल जादुई था बल्कि हर पेड़, पत्थर और नदी भी इसमें जादू से भरे हुए थे। जैसे ही वह जंगल में कदम रखता जंगल का माहौल बदल जाता। अचानक जंगल के भीतर एक आवाज सुनाई दी। उमरू ने मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत महिला सामने आई। मुझे तुम्हारी जंबील चाहिए वरना यह जंगल तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगा। उमरू ने तुरंत अपनी जंबील को अपनी पकड़ में लिया और उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने अपनी जंबील से एक जादुई आईना निकाला और महिला के सामने कर दिया। जैसे ही महिला ने आईने में खुद को देखा उसकी शक्ल बदल गई और वह एक भयंकर दानव में बदल गई। महिला का जादू टूट चुका था। उमरू ने आईने को वापस जंबील में रखा। उमरू जब जंगल से निकलकर पहाड़ों की घाटी में प्रवेश करता है तो यह दृश्य और भी ज्यादा भयावह हो जाता है। यहाँ के पहाड़ सिर्फ ऊंचे नहीं थे बल्कि इनमें छुपे हुए दानव और खतरनाक जीव भी रहते थे। पहाड़ों में एक गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जादू की सबसे बड़ी शक्ति छुपी हुई थी। उमरू जानता था कि अगर उसे इस गुफा में सफल होना है तो उसे कुछ खास करना होगा। अगर मैं इस गुफा में प्रवेश किया और दानवों को काबू नहीं किया तो मेरी मौत निश्चित है। उसने अपनी जंबील से एक जादुई चिराग निकाला जिसका प्रकाश दानवों को दूर भगा सकता था। जैसे ही उसने चिराग जलाया गुफा की गहराई में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। लेकिन उमरू ने अपने जादू से उनके हमले को नाकाम किया। दानवों की ताकत का सामना करने में उसे कई घंटे संघर्ष करना पड़ा लेकिन अंततः उसने उन्हें हरा दिया। उमरू अय्यार जब सयाह जिल्ल के किले के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां का माहौल कुछ अलग था। उसके सामने एक विशाल दरवाजा था जो पूरी तरह बंद था और उस पर एक जादुई ताला लगा हुआ था जो सिर्फ उसी के सामने खुल सकता था जो उस ताले के रहस्य को जानता हो। तुम्हें क्या लगता है? सयाह जिल्ल की आवाज गहरे तूफान की तरह गूंज रही थी। तुम मेरी ताकत से बच सकते हो। तुम्हारी बुद्धि की कोई कीमत नहीं। तुम मुझे नहीं रोक सकते। जादू का तूफान उठा और उसके सामने एक शक्तिशाली जादूगर सयाह जिल्ल का असली रूप प्रकट हुआ। यह तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी उमरू अय्यार। उमरू ने अपनी जंबील से एक जादुई तलवार निकाली जो चमक रही थी और उसे जोरदार हमले के साथ सयाह जिल्ल की तरफ बढ़ाया। तलवार की तेज धार ने जादूगर को गहरे घायल कर दिया। उमरू की आंखों में विजय का भाव था जैसे जादू की शक्ति पर उसका पूर्ण अधिकार हो चुका हो। सयाह जिल्ल ने हर जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया लेकिन उमरू ने अपनी बुद्धि, चालाकी और जंबील के जादू से उसका सामना किया। सयाह जिल्ल की शक्तियां समाप्त हो चुकी थीं और वह खुद भी बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। उमरू ने उसके पास जाकर कहा, तुम्हारी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। तुम्हें जीतने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। शहर के लोग खुशी से झूम उठे और उमरू की बहादुरी और बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। यह जीत किसी सेना या ताकतवर हथियार की नहीं बल्कि बुद्धि और साहस की जीत है। अमीर हमजा ने उमरू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उमरू ने सिर झुकाया और कहा, यह मेरी जीत नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की जीत है जिसने मुझे अपना दोस्त माना।